क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि जब हमारी धड़कनें अचानक रुक जाती हैं, जब सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं, तो क्या वो सच में सब कुछ का अंत होता है, या फिर वो एक नए अनंत और रहस्यमयी सफर की सिर्फ एक शुरुआत है? कल्पना कीजिए एक ऐसा पल जब आपकी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ जाता है। आपका यह भौतिक शरीर जिसे आपने जीवन भर संवारा, वो यहीं इस मिट्टी में रह जाता है। लेकिन आपकी चेतना एक अनजान अदृश्य शक्ति के खिंचाव से एक लंबी अंधेरी सुरंग में प्रवेश करती है, और उस घने अंधेरे के ठीक अंत में एक दिव्य अलौकिक प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी या कल्पना नहीं है। आज आधुनिक विज्ञान, परामनोविज्ञान और सम्मोहन विज्ञान चीख कर यह गवाही दे रहे हैं कि मृत्यु के पार भी एक जीवन है। पूर्व जन्म की वे धुंधली यादें जो आपके अवचेतन मन में कहीं गहरी दबी हैं, वो शरीर के साथ कभी नष्ट नहीं होती। आखिर क्या होता है जब सूक्ष्म शरीर इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाता है? क्या हम सच में बार बार जन्म लेते हैं अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए? आज हम मौत के उन अनसुलझे पन्नों को पलटेंगे जिन्हें सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप तैयार हैं मृत्यु के उस पार का खौफनाक और खूबसूरत असली सच जानने के लिए? विषय 6: मृत्यु का वास्तविक अनुभव। समाचार पत्रों में समय समय पर उन व्यक्तियों के कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने मृत्यु का अत्यंत निकटता से अनुभव किया और बाद में सामान्य जीवन में लौट आए। ये उन लोगों के प्रामाणिक मामले हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्म, उनके नाम और घटनाएं याद हैं। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि भौतिक मृत्यु के पश्चात भी जीवन की निरंतरता बनी रहती है। आधुनिक विज्ञान ने भी इसे प्रमाणित कर दिया है और वर्तमान में इस प्रमाणित एवं स्थापित विचार पर मूलतः कोई संदेह नहीं है। आज हम जो कुछ भी हैं, उसका हमारे पूर्व जन्मों से कोई न कोई घनिष्ठ संबंध अवश्य है, यद्यपि हमें यह सब याद नहीं रहता। परामनोविज्ञान के विज्ञान ने पूर्व जन्म में मृत्यु के समय और पूर्व जन्मों के विवरण को वैज्ञानिक रूप से उजागर किया है। इन तथ्यों को स्थापित करने के लिए सम्मोहन प्रतिगमन की विधि को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इस विधि में माध्यम या संबंधित व्यक्ति को परत दर परत या चरण दर चरण पूर्व जन्मों में ले जाया गया और उसके वृत्तांतों को अंकित किया गया। उनका प्रलेखन किया गया और वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया गया। बाद में सभी बयानों, अभिलेखों और विभिन्न पुराने संबंधों की अंकित जानकारी, रिकॉर्डिंग को व्यावहारिक रूप से सत्यापित किया गया। यहाँ तक कि सम्मोहन प्रतिगमन के अंतर्गत माध्यम की आवाज और भाषा भी भिन्न पाई गई और यह उस समय से मेल खाती थी जब वह जीवित था। इस प्रकार कई पूर्व जन्मों के विवरण और उसने कई बार मृत्यु का सामना कैसे किया, यह सामने लाया गया। ये ऐसे वैज्ञानिक तथ्य हैं जो मृत्यु के पार के जीवन की पुष्टि करते हैं। जीव का बार बार पुनर्जन्म यह प्रमाणित करता है कि कई बार मृत्यु के पश्चात भी जीवन की निरंतरता बनी रहती है। साथ ही यह निर्विवाद रूप से पुष्टि करता है कि मृत्यु के समय मन अपने कुल अनुभवों के साथ आत्मा में विलीन हो जाता है और इस जर्जर शरीर को त्याग देता है।
आगामी जन्म में वही मन अपनी अतीत की सघन स्मृतियों के साथ भिन्न शरीर या रूप में प्रकट होता है और वर्तमान जीवन में यथायोग्य क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। पूर्व जीवन का अनिवार्य कुल ज्ञान मृत्यु के समय एक रहस्यमय प्रकार से मन में संरक्षित रहता है। सम्मोहन प्रतिगमन द्वारा पूर्व जीवन के कुल अनुभव को सामने लाया गया है। यद्यपि सचेत अवस्था में माध्यम या संबंधित व्यक्ति को यह याद नहीं रहता कि सम्मोहन अवस्था के दौरान उसने पूर्व जीवन के बारे में क्या क्या बताया था। यह वास्तव में रहस्य से परे का रहस्य है। यह वैज्ञानिक रूप से पुष्टि करता है कि आत्मा में पुनर्जन्म लेने की क्षमता है। पूर्व जीवन का कुल ज्ञान शेष रहता है और कभी नष्ट नहीं होता। यह न तो मतिभ्रम है और न ही कोई भय या लक्षण समूह। जनरल कॉलर ने परामनोविज्ञान पर अपने प्रयोगों द्वारा भारतीय मूल के पुनर्जन्म सिद्धांत को सिद्ध कर दिया है। यह मस्तिष्क में किसी विशेष रासायनिक अवशोषण के कारण हो सकता है जो ब्रह्मांडीय या आंतरिक तंत्र से उत्पन्न होता है। यही उसे सम्मोहन के दौरान पूर्व जन्मों की याद दिलाता है। कारण चाहे जो भी हो, परंतु तथ्य यह है कि यह पुनर्जन्म के सिद्धांत और मृत्यु के पार के जीवन को बिना किसी संदेह के सिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर जी राइस ने अपनी पुस्तक मेनी लाइट्स एंड मेनी मास्टर्स में पुनर्जन्म के कई मामलों को सामने रखा है और मृत्यु के पार जीवन के अस्तित्व को प्रमाणित या न्याय संगत ठहराया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है कि मृत्यु के समय शरीर काला पड़ जाता है। मृत्यु के तत्काल पश्चात मन निश्चित अवस्था की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। बाद में आत्मा, जीव और मन विलीन हो जाते हैं। जीवन का अनुभव एक रहस्यमय प्रकार से संक्षेप में अंकित हो जाता है। अंततः जीवन भर के अनुभव के साथ सूक्ष्म शरीर भौतिक रूप से मृत शरीर को छोड़ देता है। फिर कुछ दूरी से सूक्ष्म शरीर भौतिक मृत शरीर को देखता है और फिर एक बड़ी अंधेरी सुरंग से गुजरता है और सुरंग के अंत में प्रकाश पाता है। यह दिव्य प्रकाश परम चेतना या सर्वशक्तिमान का होता है। उनके निर्देशों के आधार पर ही सूक्ष्म शरीर वापस मृत भौतिक शरीर में प्रवेश कर उसे पुनर्जीवित कर सकता है। यदि सूक्ष्म शरीर पुनः उससे जुड़ जाता है तो पुनर्जीवित शरीर इस अनुभव को किसी न किसी रूप में याद रखता है। इसके विपरीत, यदि परम चेतना या ईश्वर की इच्छा नहीं है तो सूक्ष्म शरीर मृत शरीर में विलीन या वापस नहीं लौट सकता है और केवल तभी वास्तविक मृत्यु होती है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित हो चुका है कि मृत्यु के समय शरीर से कोई शक्ति मुक्त होती है और वासुलोक, रुद्रलोक या आदित्य लोक में जाती है। यह मन और जीव के साथ संयुक्त आत्मा का प्रवासन है। इन लोकों में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात उचित समय आने पर आत्मा दूसरा जन्म लेती है। बहुत ही कम आत्माओं को उनके पुण्यों के आधार पर मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु अधिकांश आत्माएं इन लोकों में अपने पुण्य या पाप का फल भोगने के पश्चात इस संसार में पुनः जन्म लेती हैं।
यह सब सर्वशक्तिमान की इच्छा और उनके नियमों पर आधारित उनके न्याय पर निर्भर करता है। संक्षेप में, परामनोविज्ञान के वैज्ञानिक अनुसंधान ने मृत्यु के पार के जीवन और पुनर्जन्म के सिद्धांत को पुष्ट किया है। अब जीवन के सातत्य पर कोई संदेह नहीं रह गया है।